स्वागत है दोस्तों विकास शर्मा क्लासेस में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो चलेगा आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट को लेके। मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इर्द गिर्द की बातों में, तो सीधा मैं टॉपिक पे आऊंगा। तो आज का जो टॉपिक है वो ध्यान से देखिएगा, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल। आपके अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट रहेंगे एंड प्रिंसिपल। मैं प्रिंसिपल की पूरी स्पेलिंग नहीं लिख पाऊंगा, तो इतना ध्यान रखिएगा। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल, लेखांकन की अवधारणाएं और सिद्धांत। लेखांकन की अवधारणाएं और सिद्धांत ये आज का अपना टॉपिक है और इसी टॉपिक को मैं आगे बढ़ाऊंगा। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल, लेखांकन की अवधारणाएं और सिद्धांत। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं और इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे ताकि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत ना हो। देखिए, पहला कॉन्सेप्ट है प्रत्यक्ष अस्तित्व की अवधारणा। ऐसे बोल सकते हो आप, प्रत्यक्ष अस्तित्व की बोल सकते हो, सत्ता की बोल सकते हो और साथ के साथ व्यवसाय अस्तित्व की अवधारणा भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? व्यवसाय अस्तित्व। आप इसे प्रत्यक्ष अस्तित्व, सत्ता की और व्यवसाय अस्तित्व की अवधारणा भी बोल सकते हो, यानी सेपरेट कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट एंटिटी। ठीक है, बिजनेस एंटिटी, ठीक है, और आप इसके बोल सकते हो कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट एंटिटी, बिजनेस एंटिटी। ये इसके नाम है जो आपको ध्यान में रखना है एग्जाम में। अब ये अवधारणा क्या बोलती है, क्या बात करती है? ये बहुत ही अच्छी अवधारणा है जो आपके अकाउंटिंग के प्रिंसिपल को बहुत अच्छे से फॉलो करवाती है। ये अवधारणा बोलती है कि जो व्यापार है, व्यापार और व्यापारी दोनों क्या है? अलग अलग है। व्यापार अलग रहेगा, व्यापारी अलग रहेगा, यानी ओनर बिजनेस से अलग कर दिया जाता है इसी अवधारणा की वजह से। क्या सर कुछ समझ में नहीं आया? क्या बोल रहे हो आप? अरे भाई, मैं ये बोल रहा हूं कि जो आपका बिजनेस है, आप चलाओगे उस बिजनेस को, उसमें आपको बिजनेस से अलग माना जाएगा। सही है सर, कैसे? हाँ बताओ सर, कैसे कैसे बिजनेस से अलग कैसे कर दिया आपने? देखिए, मैं आप क्या करोगे, बिजनेस में पैसा लेके आओगे। हाँ सर, बिजनेस में पैसा लेके आओगे, तो बिजनेस में जैसे ही पैसे लेके आओगे, उस पैसे को आप बोलते कैपिटल हो। पढ़ लिया होगा इतना तो। इसे आप पूंजी बोलते हो। क्या बोलते हो? पूंजी बोलते हो। हाँ हाँ, पूंजी बोला जाता है। इस पूंजी को आप कहां पर दिखाओगे? सर, ये आप दिखाते हो बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में एक होती है आपकी लायबिलिटी साइड, एक होती है आपकी एसेट साइड। ये दो साइड्स रहती है। इधर आपका अमाउंट शो होता है, यहां आप साइड कैपिटल को शो करते हो। यहीं पर आप कैपिटल को क्या करते हो? दिखाते हो। यानी ये अवधारणा ये बोल रही है कि व्यापार और व्यापारी दोनों क्या है? अलग अलग है। जब व्यापारी व्यापार में पैसा लेके आता है तो उसको कैपिटल को आप बैलेंस शीट में जो लायबिलिटी साइड में शो करते हो ना, वो इसी अवधारणा की वजह से करते हो। व्यापारी को यहाँ पर क्या मान लिया गया है? लेनदार मान लिया गया है कि व्यापारी की जो यहाँ पर पूंजी है उसी को आप लायबिलिटी मान लेते हो। बिजनेस क्या मान लेता है? जो आपने पैसे दिए उनको लायबिलिटी मान लिया, और बिजनेस को पता है कि ये लायबिलिटी आपको चुकाना है, इसको आपको पेमेंट करना है। ये आपको समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं? हाँ हाँ सर, समझ में आ रहा है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। क्या रखनी है? ध्यान में रखनी है। अब आगे मैं बात करता हूं। इसमें पहला पॉइंट मैंने बोला, व्यापार और व्यापारी दोनों अलग अलग है। जो पहला बिंदु है वो है व्यापार और व्यापारी दोनों क्या रहेंगे? अलग। क्या रहेंगे? अलग अलग। व्यापार और व्यापारी दोनों क्या रहेंगे? अलग अलग रहेंगे। व्यापारी अपनी पुस्तकें अलग रखेगा और व्यापार अपनी पुस्तकें अलग रखेगा।
यानी व्यवसाय और जो बिजनेसमैन है दोनों क्या रखेंगे, अपनी अपनी सेपरेट बुक्स रखेंगे और उन बुक्स में उनकी चाहे संपत्ति हो, दायित्व हो, खर्चे हो, आय हो, ये अपनी अलग अलग से दिखाएंगे। आ गई बात समझ में। अब क्या करते हैं, अब बिंदु आता है मेन बिंदु। मेन बिंदु ये आता है कि जो व्यापारी है, अब पैसे तो बिजनेस में लगा दिया, इसको भी घर खर्च के लिए तो पैसा चाहिए। अब पैसा चाहिए तो ये घर खर्च के लिए पैसे व्यापार से निकाल लेता है। क्या करता है, व्यापार से निकाल लेता है, अपने बिजनेस से निकाल लेता है, बिजनेस से निकाल लेता है। तो बिजनेस वाला जो इसकी लायबिलिटी साइड में कैपिटल शो होती है, उसके नीचे लिखता है ड्रॉविंग कि भैया आपने इतने पैसे निकाल लिए हैं बिजनेस से, उसको शो करते हो आप ड्रॉविंग के रूप में। वो ड्रॉविंग के रूप में किस वजह से शो करते हो, प्रत्यक्ष अस्तित्व की अवधारणा की वजह से शो करते हो। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग आप बिजनेस को पे करते हो, वो इसी अवधारणा की वजह से करते हो। मेरी बात समझ में आ रही है। पहली बात, व्यापार और व्यापारी अलग अलग रहेंगे। दूसरी बात, व्यापारी अपनी पुस्तकें अलग रखेगा और व्यापार अपनी पुस्तकें अलग रखेगा, अपने अपने हिसाब से ये काम करेंगे, ठीक है। तीसरी बात, जो व्यापारी होता है वो शायद कैपिटल में इसमें पैसे इन्वेस्ट कर रखा है बिजनेस में, और उस कैपिटल की को ये पे करेगा बिजनेस, इसको व्यापारी को बिजनेस पेमेंट करेगा। इसलिए व्यापारी को यहां पर क्या माना जाता है, क्रेडिटर, यानी व्यापारी को लेनदार के रूप में जाना जाता है। वो इसी अवधारणा की वजह से जाना जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है। और बैलेंस शीट में आप लायबिलिटी साइड में कैपिटल दिखा ही रहे हो, इसी अवधारणा की वजह से दिखा रहे हो। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग इसी अवधारणा की वजह से शो करते हो। तो यहाँ पर मैंने जो मेन बिंदु लिख देता हूं, और यहाँ पर आहरण भी इसी वजह से होता है, साथ के साथ आहरण पर ब्याज भी आप इसी वजह से लगाते हो। आहरण पर ब्याज ये लो इसी वजह से लगाते हो। ड्रॉविंग बोलते हैं इसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग बोल हो गया। तीसरी, बैलेंस शीट में आप लायबिलिटी साइड में कैपिटल इसी अवधारणा की वजह से शो करोगे। आ रही बात समझ में। और व्यापारी को क्या माना जाता है, लेनदार, यानी क्रेडिटर माना जाता है, वो इसी कॉन्सेप्ट की वजह से माना जाता है। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। मैंने क्या क्या बताया, व्यापार और व्यापारी अलग अलग रहेंगे, आहरण और आहरण पर ब्याज भी इसी अवधारणा की वजह से हो रहा है। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आप कैपिटल शो करते हो, इसी अवधारणा की वजह से शो करते हो। व्यापारी को लेनदार माना जाता है, इसी अवधारणा की वजह से माना जाता है। क्या इतनी बातें याद रख सकते हो इसमें, तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बाकी के चीजें अब मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आऊंगा, तो आप ध्यान से इसको सुन लीजिएगा। एक बार फिर से बता देता हूँ, व्यापार और व्यापारी अलग अलग रहेंगे। आहरण पर ब्याज इसी अवधारणा की वजह से होता है। बैलेंस शीट में जो लायबिलिटी साइड में आप कैपिटल शो करते हो, वो इसी अवधारणा की वजह से दिखाते हो। व्यापारी को लेनदार मानते हो। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इतना ही है कि कॉन्सेप्ट आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।